हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज शिलिंग ने गुचाओही को मिलने के लिए बुलाया होता है। गुचाओही से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। शिलिंग इसको एक सूट गिफ्ट करती है और कहती है कि कल मुझे रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शिलिंग कहती है कि मेरी फ्रेंड की कंपनी में हायरिंग्स हो रही है, वो पोजीशन तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। मैंने तुम्हारा रेज्यूमे उनको भेज दिया है और जहाँ तक बात रही सैलरी और बेनिफिट्स की, तो वो जॉब तुम्हारी इस करंट जॉब से कहीं बेहतर है। गुचाओही कहता है लेकिन मेरी इंटर्नशिप तो भी खत्म नहीं हुई। शिलिंग कहती है कि तुम यंग हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। गुचाओही कहता है लेकिन मुझे अपनी करंट जॉब पसंद है। शिलिंग ड्रिंक करना चाह रही होती है तो गुचाओही कहता है कि ड्रिंक करना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये शिलिंग को लेकर बाहर आ जाता है और इससे कहता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। शिलिंग कहती है अगर मुझे एस्मा का अटैक आ गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। तो गुचाओही कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, एक्सरसाइज करने से तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बेहतर होगी। शिलिंग का जॉगिंग करने का मन नहीं चाह रहा होता, इसीलिए ये गुचाओही से कहती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। गुचाओही को मालूम हो जाता है कि झूठ बोल रही है। इससे कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। कुछ देर बाद गुचाओही शिलिंग के लिए लॉलीपॉप लेकर आ जाता है। गुचाओही शिलिंग से कहता है कि ये तुम्हारी ट्रीट है। ये देखकर शिलिंग को इस पर गुस्सा आ जाता है और इसके पीछे भागने लगती है। गुचाओही के पीछे भागते हुए शिलिंग गिर जाती है। गुचाओही कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी इस ट्रिक में नहीं फंसूंगा, लेकिन इस बार वाकई में शिलिंग के पाँव में मोच आ गई होती है। शिलिंग गुचाओही से कहती है कि अब मुझे घर पर चलकर रेस्ट करना चाहिए। तो गुचाओही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिलिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। गुचाओही कहता है कि तुम इस तरह से कैसे वापस जाओगी। ये कहकर गुचाओही शिलिंग को लेकर चला जाता है। घर पर आकर गुचाओही शिलिंग के पाँव में मेडिसिन लगा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है। अंधेरा होते ही शिलिंग डर जाती है। तो गुचाओही कहता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। शिलिंग कहती है कि हाँ। शिलिंग को देखकर गुचाओही अपने आप से कहता है कि मुझे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। शिलिंग कहती है कि कैबिनेट में तुम्हें कैंडल्स मिल जाएंगी। गुचाओही कैंडल्स लेने के लिए जब ड्रॉर खोलता है तो ये देखकर हैरान होता है कि शुई चिंग की चीजें अभी भी शिलिंग ने संभाल कर रखी हैं। काफी देर से गुचाओही इन्हीं को देखे जा रहा होता है, इसलिए शिलिंग को लगता है कि शायद इसको कैंडल्स मिल नहीं रही हैं। गुचाओही पीछे मुड़ते ही कहता है कि मुझे कैंडल्स मिल गई हैं, तो सामने शिलिंग खड़ी होती है। अब शिलिंग के हाथ से यहाँ पर बॉटल गिर जाती है। शिलिंग ने जूता नहीं पहना होता, इसलिए गुचाओही इसको सोफे तक लेकर आता है। गुचाओही कैंडल्स जलाने के बाद शिलिंग से कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर शिलिंग को अच्छा लग रहा होता है। गुचाओही को इसके अंकल की कॉल आती है, जिसके बाद ये शिलिंग से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। शिलिंग गुचाओही से कहती है कि क्या तुम रुक नहीं सकते। गुचाओही शिलिंग के कहने पर रुक जाता है। शिलिंग उसको कहती है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए अपने फ्रेंड की कंपनी में जॉब करने की ऑफर नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे वाकई में लगता है कि तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो। गुचाओही कहता है कि मैं किसी वजह से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये शिलिंग को बताता है कि टियानी शूज के डिजाइन में कुछ खामियां हैं। शिलिंग इससे पूछती है कि कैसी खामी। गुचाओही कहता है कि नॉर्मल लोग शायद इतनी जल्दी इस फ्लॉ को सेंस नहीं कर सकते, लेकिन स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स शूज को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने अपने क्लासमेट्स को टेस्ट करने के लिए कहा है, टेस्ट रिपोर्ट जल्द ही सामने आ जाएगी। शिलिंग कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगले वीक से शूज मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। ये सुनकर गुचाओही कहता है कि फिर क्या मैं आपके लैपटॉप पर काम कर सकता हूँ। तो शिलिंग इसको इशारा करती है कि लैपटॉप सामने पड़ा है। अगली सुबह शिलिंग की जब आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसका घर अच्छी तरह से साफ होता है। गुचाओही ने जाने से पहले सारी चीजें उनकी जगह पर रख दी होती है। इसने शिलिंग के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है। शिलिंग जब अपना लैपटॉप चेक करती है तो गुचाओही ने डिटेल प्रेजेंटेशन बना दी होती है कि इन शूज में क्या खराबी है। ये सब देखकर शिलिंग काफी इम्प्रेस होती है। गुचाओही शिलिंग और शुई चिंग की फोटो को देखकर कहने लगता है कि अगर शिलिंग का ताल्लुक मूसन चिंग से है तो शिलिंग कभी भी शुई चिंग की इतनी सारी चीजें अपने घर में ना रखती। गुचाओही कहता है कि शायद फिर वो रूमर्स गलत है कि बेनिफिट्स के लिए शिलिंग मूसन चिंग के साथ है, और अगर शिलिंग शुई चिंग का साथ दे रही है तो वो इसे 3 सालों में एक दफा तो कांटेक्ट करता। दूसरी तरफ शिलिंग अपने शुई चिंग की फोटो को देखते हुए कहने लगती है कि मुझे अपने पास्ट के साथ इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अब गुचाओही को इसके अंकल की कॉल आती जो कि इसको मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके अंकल मिस्टर मू होते हैं। मिस्टर मू गुचाओही से कहते हैं कि तुम कल रात घर वापस नहीं आए, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो गुचाओही कहता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं काम कर रहा हूँ। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। गुचाओही अपने अंकल से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में आप किसी को भी पता नहीं लगने देंगे, इसलिए शायद हमें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो रूमर्स फैल सकते हैं। अब शिलिंग गुचाओही को अपने ऑफिस में बुलाती है और इससे कहती है कि मुझे तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहिए। गुचाओही कहता है कि कैसी फेवर। तो शिलिंग कहती है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ कहीं पर चलना होगा।
होगा। गुचाई कहता है कि आज मुझे यूनिवर्सिटी में काम है, अगर मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। शिलिंग कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। शिलिंग की फ्रेंड इससे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। तो शिलिंग कहती है कि ये सिर्फ क्लास गैदरिंग ही तो है। शिलिंग की क्लासमेट उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई थी ना, तो तुम्हारी शादी कब होगी। लेकिन शिलिंग की फ्रेंड इन्हें मना कर देती है कि ये इस तरह के सवाल मत पूछे। अब ये आपस में गॉसिप करने लगती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने कोई गलत काम किया था और शादी से पहले कहीं भाग गया है। शिलिंग इनकी बातें सुनकर हंस रही होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर गुचाओ ही आ जाता है और शिलिंग से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। शिलिंग की फ्रेंड इससे पूछती है कि ये कौन है, तो गुचाओ ही कहता है कि मैं शिलिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। सब लोग शिलिंग के बॉयफ्रेंड को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। गुचाओ ही इसकी क्लासमेट को एंगेजमेंट की मुबारकबाद देता है और फिर सबसे कहता है कि मुझे शिलिंग एक जरूरी काम है। ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद शिलिंग गुचाओ ही को आने के लिए थैंक्स बोलती है।